दीरबाला में पातरा के इलाके मैदान में मूसलाधार बारिश के बाद घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद में 2 खवातीन, 1 मर्द और 9 बच्चे शामिल हैं। कराची में आज दोपहर से तेज बारिश की पेशगोई। रात को मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश। हैदराबाद, बदीन, शहर फिरोज, मीरपुर खास, ठट्टा, जामशोरो, टंडोला यार, उमरकोट में भी वक्फे से बारिश। हादसात में 3 बच्चे जाम बहक, 2 जख्मी। सिंध भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। सिस्टम के बायस समुद्र में शदीद तुग़यानी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को कल तक गहरे समुद्र में न जाने का मशवरा। सिंध के बेशतर अजला में तालीमी इदारे बंद। पंजाब में फैसलाबाद, विहाड़ी, भोरेवाला, भक्कर, मेलसी, जहलम, हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के इलाके मच में सैलाब से 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन बह गई। कोयटा, मस्तूंग, कल्लात, पिशीन, ज़ियारत को गैस की फराहमी बंद। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला 1 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और गिरदुनवाह में भी रात को मूसलाधार बारिश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम की मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी बंद करने का फैसला। काबीना की मंजूरी से PWD फौरी गैर फ़आल हो जाएगा। बानी PTI को अडियाला जेल में कान की तकलीफ हो गई। बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, बानी PTI को इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मश्क के लिए डंबल चाहिए। उनकी अपने बेटों से बातचीत नहीं करवाई जा रही। जिनके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अगस्त का जलसा मुलतवी होने के बाद कारकुनों ने मायूसी का इजहार किया। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। अडियाला जेल इंतजामिया की बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि बानी PTI की सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह दस्तियाब है। बानी PTI और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया गया है। बानी PTI के सेल में गटर खुला होने और बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मई वाक़यात की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुद ही इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा है कि सियासतदान पॉइंट स्कोरिंग की सियासत पर पाबंदी लगाएं। एक दूसरे को नीचे दिखाने की सियासत बंद करें। ऐसी सियासत न हो जिसमें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए मईशत को पीछे छोड़ दिया जाए। बोले, सियासतदान खुद इस बात पर पाबंदी लगाएं कि बलूचिस्तान में पेश आए हालिया वाक़यात पर सियासत न की जाए। कहा, आर्मी चीफ SIFC के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मईशत बहाली की कोशिशों में है। ऐसे में ज़रूरत है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए सियासतदान एक मेज़ पर जमा हो। गुजरांवाला के हल्का NA-79 में वोटों की दोबारा गिनती। नून लीग के जुल्फ़िकार भिंडर कामयाब। नून लीग के कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी। जुल्फ़िकार भिंडर ने 95,604 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता एहसान विर्क ने 92,551 वोट हासिल किए। आम इंतखाबात में NA-79 गुजरांवाला से एहसान विर्क को कामयाब करार दिया गया था। लापता जाहिर किए जाने वाले अफराद बलोचिस्तान में हमलों में मुलव्वस पाए गए। कलअदम तंजीम BLA की जानिब से लापता करार दिया गया तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला वल्द मौला बख्श बेला खुदकुश धमाके में मुलव्वस निकला।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हो गई। तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला नोशी का मकीन था। उसे लापता करार देकर FIR दर्ज कराई गई थी। इससे पहले गवादर में दहशतगर्द हमले में मुलविस करीम जान भी लापता अफराद में जाहिर किया गया था। तुरबत का मकीन दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच 25 मई 2022 को लापता बताया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक करीम जान गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया था। अमीर बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम एहसन शाह की दौरान हिरासत हलाकत के बाद उसकी वीडियो सामने आ गई। जेल से मुलजमान को मिलने वाली हफ्तावार टेलीफोन कॉल की सहूलत पर एहसन शाह ने अपनी दोस्त को बताया कि वो 1 माह के अंदर मुल्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने गिरफ्तार करने वाले का काम करके जाएगा। दूसरी जानब खातून ने पूछा वो है कौन। इस पर एहसन शाह ने बताया कि वो तुम्हारे वालिद का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह की ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाएगा, जबकि ऑडियो में जिस ऑफिसर को मारने की बात की गई है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर शकील भट्ट हैं। एहसन शाह को टीपू ट्रकांवाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया था और हिरासत के दौरान पुलिस से मुबैना मुकाबले में मारा गया था। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर अलादीन पार्क के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तलाश जारी। एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया कि मां की दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल के एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया कि मां के दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज़ डॉक्टर्स, नर्सेज और अस्पताल के तिबी अमले ने दी। तजवीज़ देने वाले चंद डॉक्टर्स फॉर्मूला मिल्क कंपनीज की मिली भगत से काम करते हैं। कमीशन लेकर डब्बे का दूध तजवीज़ करते हैं। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद का तकरीब में इंकशाफ। कहा माँ का दूध बेहतरीन कुदरती मुदाफ़ियत देता है। डब्बे के दूध से बच्चों में दिल, शुगर और मुस्तकबिल में ज़हनी अमराज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डब्बे का दूध बच्चों की सेहत तबाह कर रहा है। बरसरे रोजगार पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता सर्वे में 50%, हालिया सर्वे में 58% ने गुज़िश्ता 1 साल में किसी की नौकरी ना जाने का कहा। रोजगार खोने वालों की शरह में 8% कमी 50% से 42% पर आ गई। ईप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इस्तेहकाम आया। गुज़िश्ता सर्वे की तरह मौजूदा सर्वे में भी 15% पाकिस्तानी रोजगार न खोने के हवाले से पुरएतमाद, अलबत्ता 85% अफराद बेरोजगारी के खौफ का इजहार करते दिखाई दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। इस्लामी जिहाद अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद जाबिर अबू शुजा समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनियों के घरों को भी आग लगा दी। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरक्स को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा सरहदी बाढ़ उबूर कर ली। मुजाहिरीन का कहना था नेतन्याहू हमारे बच्चों को नहीं बचा रहा, हम खुद बचाएंगे। गजा में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अमरीकी नायब सफीर ने कहा कि इसराइल ने अमरीका को बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या इसराइली फौजी यूनिट्स के दरमियान राबते में खराबी के बायस पेश आया। अमरीका ने इसराइल पर जोर दिया कि वो यकीनी बनाए कि आइंदा UN नुमाइंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। अमरीकी सफीर ने इसराइल पर जोर दिया कि वो पोलियो मुहिम के दौरान फौजी ऑपरेशन से बाज रहे और मजीद इनखिला के अहकामात न दे। गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में काम रोक दिया था। रूसी हमला नाकाम बनाने की कोशिश में यूक्रेन का F-16 तैयारा फ्रेंडली फायर से तबाह, पायलट हलाक। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले को नाकाम बनाने के दौरान F-16 तैयारे से राबिता मुनक़ता हो गया था। रूसी मीडिया के मुताबिक F-16 तैयारा पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का निशाना बना। यूक्रेन को इस माह अमरीका
से 10 F-16 लड़ाका तैयारे मिले थे। सिंध हुकूमत का नेशनल गेम्स में शरीक खिलाड़ियों का डोप टेस्ट कराने का फैसला। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 35वें कौमी खेलों के कराची में इनेकाद की मंजूरी दे दी। सदर पाकिस्तान ओलंपिक का कहना है कि पाकिस्तान और सिंध ओलंपिक की मुशावरत से नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर ममलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया। तकरीब के बाद सदर ममलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क के लातादाद नौजवानों की खिलाड़ियों को मुतासर किया है। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंडाउमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। जुड़वा शहरों में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बेशतर आउटफील्ड पर पानी जमा, पिच को ढांक दिया गया। गीली आउटफील्ड के बायस टॉस में ताखीर का इम्कान।